हाय बच्चों, वेलकम बैक। वेलकम ऑल ऑफ यू टू मिशन मेटेरियल्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का प्रोबेबिलिटी का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो पीछे का लेक्चर देखकर नहीं आया बेटा, वो देख कर आओ, बिकॉज अगर उसको आप कंप्लीट करते हो तो वहां की थ्योरी कंप्लीट करते हो तो यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो आज हम बहुत सारे PYQs करने वाले हैं, पास्ट 10 ईयर्स के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं ये लेक्चर। अ जार कंटेन्स 24 मार्बल्स। 24 मार्बल्स है बेटा एक जार में, 24 मार्बल्स हैं। सम आर ग्रीन, कुछ ग्रीन है, कुछ ब्लू है। इफ मार्बल्स इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन इज 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितना है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन दिया हुआ है 2/3। तो अच्छा एक बात बताओ, इसमें ग्रीन है और ब्लू है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू तो मैं निकाल सकता हूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू कितना हो गया? 1 - 2/3। जो ग्रीन नहीं है वही तो ब्लू है, तो ये कितना हो गया? 1/3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई बेटा ब्लू की 1/3 और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी आ गई 2/3। फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स इन अ जार। तो ब्लू मार्बल्स हमें पता करना है कि जार में कितना होगा, यही पता करना है। तो देखो ब्लू मार्बल की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लू मार्बल अपॉन टोटल मार्बल। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल कितना है? 1/3। तो नंबर ऑफ ब्लू मार्बल तुम्हें निकालना है, x ले लो इसको, और टोटल मार्बल कितना है बेटा? 24। सो यहां से 3 8 जा 24, तो x इक्वल टू आ गया 8। ये तो हुआ एक तरह से क्वेश्चन करने का कि 8 मार्बल इसका आंसर होगा। सेकंड एक तरीका बता रहा हूं, रेशियो मेथड बेटा। रेशियो मेथड बहुत ही इजी मेथड होता है। जैसे देखो, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन में लिखता हूं तो नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल अपॉन टोटल मार्बल ऐसे लिखूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल लिखूंगा तो ब्लू मार्बल अपॉन टोटल मार्बल। अगर मैं इसको रेशियो निकालूं इन दोनों का तो ये टोटल टोटल कट जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल इज इक्वल टू ग्रीन मार्बल अपॉन ब्लू मार्बल। यानी कि ग्रीन मार्बल और ब्लू मार्बल के दोनों का जो रेशियो होगा वो प्रोबेबिलिटी का रेशियो होगा। ये बात समझ में आ रही है कि जो प्रोबेबिलिटी का रेशियो होगा ग्रीन और ब्लू का, वही एक्चुअल में ग्रीन और ब्लू के रेशियो के बराबर होगा। तो मुझे यहां पे ग्रीन का रेशियो पता है, ब्लू का रेशियो पता है, तो दोनों का अगर रेशियो मैं निकालूं, अगर 2/3 रेशियो 1/3 करूं तो मैं इसको कह सकता हूं 2:1 है। अब 2:1 है, टोटल मार्बल मुझे पता है 24 है, तो मैं इसमें मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 2x लगा देता हूं। तो 2x + x = 24 कर सकता हूं बेटा। ये 2x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर x मान लेता हूं। तो 2x और x, तो दोनों का सम कितना होना चाहिए? 24 मार्बल्स के बराबर। तो 3x = कितना होना चाहिए? 24। तो x = कितना होना चाहिए? 8। अब देखो x कौन है? ये वाला है, ये तो 2x था ना, और ये x था। तो x कौन सा है? 1/3 वाला। 1/3 किसका था? ब्लू का। तो x जो है 8 आया, तो यहां से भी 8 आ गया आंसर। तो इस तरह से बेटा आप है ना प्रोबेबिलिटी के रेशियो को एक्चुअल रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये बात समझ में आई। अ जार कंटेन्स 54 मार्बल। एक जार है जिसमें 54 मार्बल्स हैं। ठीक है, मार्बल्स हैं। ईच ऑफ विच इज ब्लू, ग्रीन एंड व्हाइट। ब्लू, ग्रीन, व्हाइट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल एट रैंडम फ्रॉम द जार इज, ब्लू का प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है बेटा? 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ग्रीन मार्बल एट रैंडम इज 4/9, इसका 4/9 है। हाउ मेनी व्हाइट मार्बल्स डज द जार कंटेन, मतलब कि व्हाइट मार्बल कितने हैं ये बताना है हमें। ठीक है, तो देखो यहां 2 की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, तो तीसरे की निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, 3 ही इवेंट है इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 1/3। ये हो गया, व्हाइट में चेंज कर देता हूं, अच्छे से दिखाई देगा। ग्रीन जो है 4/9, और प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट ये कितना हो गया? 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट हो जाएगा यहां पे 1 माइनस, अब इन दोनों का सम करना है, तो इन दोनों का सम करोगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, नीचे ऊपर 3 4, तो 7/9 हो गया ये। तो इन दोनों का सम कितना हो गया बेटा? 7/9।
तो इधर 7/9 जाएगा तो माइनस कर देंगे तो 2/9 हो जाएगा। तो 2/9 आया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल अपॉन टोटल मार्बल्स, है ना। तो व्हाइट मार्बल कितना है हमें पता करना है, ये तो व्हाइट निकालना है, x ले लो। टोटल मार्बल कितना है 54, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना है 2/9, ऐसे लिख सकते हैं। तो 9 6 जा 24, सो x इक्वल टू आ गया 12। ये तो हुआ हमारा फर्स्ट मेथड। अब दूसरे मेथड से इसको निकालते हैं। दूसरे मेथड में मैंने सिखाया था कि यहां पे बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट कितना आ गया 2/9, तो यहां लिख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट इज 2/9। अब ये तीनों का रेशियो जो होगा इसका एक्चुअल रेशियो होगा, प्रोबेबिलिटी का रेशियो जो होता है उसका एक्चुअल रेशियो होता है। तो 1/3 रेशियो 4/9 रेशियो 2/9 करना है हमें, ठीक है। तो इसको भी 9 बना देते हैं, तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई 3 से नीचे मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया 3/9 इज टू 4/9 इज टू 2/9। तो ये रेशियो कितना हो गया बेटा 3:4:2। सबका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर ले लो x, तो ये हो गया 3x, ये हो गया 4x, ये हो गया 2x, सबका सम कर देंगे। सम कितना है 54 मार्बल है टोटल, तो ये कितना हो गया 4 3 7 7 2 9, तो 9x इक्वल टू 54, सो x इक्वल टू आ गया 6, सो x इक्वल टू 6 है। हमें चाहिए किसका था व्हाइट का, तो व्हाइट कौन सा है देखो, व्हाइट का 2/9 है, तो इसका 2/9 तो 2 रेशियो था तो 2x, तो 2x होगा तो कितना हो जाएगा 6 2 जा 12, सो 12 इज द आंसर। तो देखो सेम आंसर आया। तो इस तरह से बेटा रेशियो मेथड से तो आप इसको क्वेश्चन को बना सकते हो। आगे बढ़े। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एप्पल इन अ बॉक्स ऑफ 400 एप्पल इज 0.35, द टोटल नंबर ऑफ बैड एप्पल। तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एप्पल इज इक्वल टू क्या होगा नंबर ऑफ बैड एप्पल अपॉन टोटल एप्पल, ठीक है। तो बैड एप्पल कितने हैं हमारे पास, बैड एप्पल है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी है 0.035। ओके, नंबर ऑफ बैड एप्पल्स हमें निकालने हैं, ये निकालना है, x ले लो इसको, x टोटल बैड इन अ बैड एप्पल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एप्पल इन ए बॉक्स ऑफ 400, टोटल कितना है बेटा 400 एप्पल हमारे पास है, तो x इक्वल टू क्या होगा 0.035 इंटू 400, तो ये 0 0 यहां पे आ गया, तो ये हो गया 3.5 इंटू 4 हो गया 14, सो 14 इज द आंसर, बी इज द आंसर। आगे बढ़े। इट इज नोन दैट ए बॉक्स ऑफ 600 इलेक्ट्रिक बल्ब्स कंटेन 12 डिफेक्टिव पीस, 600 बल्ब्स है उसमें 12 डिफेक्टिव है बेटा, डिफेक्टिव कितने हैं 12 है, 600 टोटल है बल्ब में, तो अच्छे वाले कितने हैं बेटा, गुड वाले कितने हैं 600 माइनस 12 588, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉन डिफेक्टिव बल्ब, क्या किया गया है, वन बल्ब इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, एक बॉक्स से निकाला गया, तो नॉन डिफेक्टिव तो 588 है, टोटल कितने हैं 600, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड बल्ब का कितना हो जाएगा बेटा 588 अपॉन टोटल 600, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 6 9 जा 54 8 जा, तो 98/100, सो दिस इज 0.98, सो आंसर इज बी। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट एसर्शन रीजन का क्वेश्चन, जब भी एसर्शन रीजन का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों को चेक करो कि गलत कौन है सही कौन है, फैसला बाद में लेना कि वो एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका बेटा फैसला बाद में लेना है। एसर्शन रीजन के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमेशा सबसे पहले स्टेटमेंट 1 को चेक करो कि सही है या गलत है, पहले सही और गलत का फैसला करो, फिर स्टेटमेंट 2 को चेक करो सही है या गलत है, उसके बाद फैसला लेना है। इस तरह से ही क्वेश्चन को बेटा अप्रोच करना तो इजी होगा और सही से रिजल्ट निकल कर आएगा। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज 0.7, 0.7 जो है वो अकरेंस है किसी इवेंट का, ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस इज 0.3, तो ये तो बेटा ट्रू है, ओके। फॉर एनी इवेंट ए PA प्लस P नॉट A इजकल टू 1, ये भी ट्रू है, और ये बेटा इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, सो आंसर इज A, ओके। आगे बढ़ते हैं।
स्टेटमेंट 1, इवेंट ए, गेटिंग अ नंबर लेस देन 3। अच्छा, कोई इवेंट है बेटा, इवन कोई इवेंट है, उसमें मुझे चाहिए लेस देन 3। गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3, इवेंट 2 जो है उसमें मुझे ग्रेटर देन 3 चाहिए। आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट नहीं, क्योंकि 3 के बारे में बात किया ही नहीं है यहां पे, तो कॉम्प्लीमेंट्री कैसे होगा? 3 को तो छोड़ दिया ना। देखो कैसे, अगर एक डाइस ही लेते हैं, एक हमने एग्जाम्पल लिया कि एक डाइस है, उसको हमने रोल किया, तो डाइस को जब हम रोल करेंगे तो लेस देन 3 वाला कौन कौन सा होगा बेटा? 1 2, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। मैं डाई का एक ले रहा हूं, एक डाई को मैंने रोल किया, तो लेस देन 3 वाला कौन होगा? 1 2 होगा। अच्छा, ग्रेटर देन 3 वाला कौन सा नंबर होगा उसमें बेटा? 4 5 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 2/6। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 3/6। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होने के लिए क्या दोनों का ऐड कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो ये देखो 5/6 आ गया। क्यों 5/6 आया? क्योंकि 3 को बेटा मिसिंग किया गया। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक नंबर ले लो, 1 2 लेके 1 से लेके 10 तक। अब लेस देन 3 जो है, 1 से 10 तक मैंने कोई एक नंबर ले लिया है, या बॉल ले लिया है, एक बॉल लिया है, 10 बॉल, 10 बॉल लिया है बेटा, उस पर सब पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा हुआ है। अब उसमें से लेस देन 3 का प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर मैं पिक करूंगा तो लेस देन 3 का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 1 और 2 होगा। तो 1 और 2 का कितना हो जाएगा? 2/10। अच्छा, ग्रेटर देन 3 का क्या होगा? तो यानी कि 3 को नहीं लेना है, 4 से लेना है, तो 4 5 6 7 8 9 10 कितने हुए? 7 हुए। तो 7/10 हो गया। ग्रेटर देन 3 वाले का कितना हो गया बेटा? 7/10 हो गया। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो 9/10 हुआ। एक्चुअली 1 कहां जा रहा है दोनों में? क्योंकि 3 के बारे में बात नहीं किया। 3 के बारे में अगर बात करता, 3 के बारे में बात करता इन दोनों में से, तब ये स्टेटमेंट सही होता है। मान लिया यहां पे लिखता है लेस देन इक्वल टू 3 या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के बारे में बात कर देता, तब कॉम्प्लीमेंट्री कर सकते थे। बट 3 को छोड़ दिया बेटा। इन दोनों को मिक्स करने से 1 नहीं आने वाला, क्योंकि 3 का जो 3 आने की प्रोबेबिलिटी है वो छूट गई है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। दूसरा स्टेटमेंट क्या है बेटा? इफ टू, आंसर तो पता चली गया आपको, डी होगा, बट आगे देख लेते हैं। इफ 2 इवेंट्स E एंड F आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, PE प्लस PF इज इक्वल टू 1, तो ये तो ट्रू है, तो ये फॉल्स एंड ट्रू। सो डी इज द आंसर। नेक्स्ट, a number x is selected from the number 1 2 3, 1 2 3 से बेटा x को सेलेक्ट किया गया है, ठीक है, x यहां से सेलेक्ट हो गया। देन अ सेकेंड नंबर y is randomly selected from 149, 149 से आपका y को सेलेक्ट किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट xy, इन दोनों का xy, तो देखो इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं बेटा, तो 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 से करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। 1 का 4 से करेंगे तो 4 आएगा। 1 का 9 से करेंगे तो 9 आएगा। फिर 2 का 1 से करेंगे तो 2 आएगा। 2 का 4 से करेंगे तो 8 आएगा। 2 का 9 से करेंगे तो 18 आएगा। 3 का 1 से करेंगे तो 3 आएगा। 3 का 4 से करेंगे तो 12 आएगा। 3 का 9 से करेंगे तो 27 आएगा। मतलब कि xy जो होना चाहिए, xy हमारे पास ये आएगा, इतनी पॉसिबिलिटी xy आने की। What is the probability that the product xy of two numbers will be less than 9? मतलब प्रोडक्ट जो होना चाहिए 9 से छोटा होना चाहिए। तो 9 से छोटा वाला कौन कौन सा है? ये भी है, ठीक है। और कोई छोटा है? नहीं। 9 से छोटा बोल रहा है बेटा, 9 नहीं बोला है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं। 18 भी नहीं, 12 27 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए। नीचे टोटल कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5/9 इज द आंसर। आया समझ में ये क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। इफ अ नंबर x इज चूजन एट द रैंडम फ्रॉम द नंबर दिस, तो -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, इसमें से बेटा कोई एक नंबर चूज किया गया x, कोई भी एक नंबर चूज कर लेंगे वो x बन जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x स्क्वायर? तो सबका स्क्वायर कर दो। जब ये चूज होगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x स्क्वायर इज लेस देन 2? तो x स्क्वायर है ये, और ये क्या बेटा? x है। तो x स्क्वायर 2 से छोटा होना चाहिए। तो 2 से छोटा होने के लिए हमारे पास है ये 3 है, तो 3 बाई टोटल कितना होगा? 1 2 3 4 5 है।
तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई बेटा 3/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 customers are visiting a particular shop in the same week, Monday to Saturday। Monday to Saturday बेटा विजिट कर रहे हैं 2 कस्टमर। ठीक है, ईच इज इक्वली लाइकली, मतलब कि सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम होगी, टू विजिट द शॉप ऑन एनी वन डे एज वन ऑन अनदर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन। 2 कस्टमर है बेटा, दोनों विजिट कर रहे हैं मंडे से सैटरडे तक, तो कब कब दोनों विजिट कर सकते हैं, सारी पॉसिबिलिटी को लिखना पड़ेगा हमें। एक मंडे को करे, दूसरा भी मंडे को कर ले, एक मंडे दूसरा ट्यूसडे, एक मंडे दूसरा वेडनेसडे, एक मंडे दूसरा थर्सडे, एक मंडे दूसरा फ्राइडे और एक मंडे दूसरा सैटरडे, ये हो सकता है। ठीक है, दूसरा बेटा एक ट्यूसडे दूसरा मंडे, उल्टा भी तो हो सकता है ना, ये ट्यूसडे को कर रहा है तो ये मंडे को कर रहा है। अच्छा, क्योंकि देखो दोनों क्या बोल रहा है कि एक अगर एक दिन करता है विजिट तो दूसरा अगले दिन करता है, ऐसा। ठीक है, ऑन वन अदर एज ऑन अनदर, तो एक ट्यूसडे एक मंडे, फिर एक ट्यूसडे तो मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे थर्सडे, ट्यूसडे फ्राइडे, ट्यूसडे सैटरडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, सैटरडे तक बनाना है बेटा। तो ये मंडे हो गया, मंडे हो गया, मंडे हो गया, मंडे हो गया, सब कैसे बनाना होगा, तो वेडनेसडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे, थर्सडे वेडनेसडे, फ्राइडे वेडनेसडे सैटरडे, ये हो गया थर्सडे, थर्सडे मंडे थर्सडे वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे थर्सडे फ्राइडे थर्सडे सैटरडे, फ्राइडे मंडे, नहीं फ्राइडे क्या हो जाएगा, ये ट्यूसडे हो जाएगा ना, ट्यूसडे, फ्राइडे ट्यूसडे, फ्राइडे वेडनेसडे, फ्राइडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, ये हो गया सैटरडे ट्यूसडे सैटरडे वेडनेसडे सैटरडे, सैटरडे थर्सडे सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे सैटरडे, तो ये सब सैटरडे वाले हैं। ठीक, तो इतने तरह से विजिटिंग हो सकता है बेटा। 2 कस्टमर्स आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक, एक वीक में मंडे से सैटरडे तक ही विजिट करें, संडे की नहीं पॉसिबिलिटी है। ईच इज इक्वली लाइकली, सबका बेटा जो है प्रोबेबिलिटी सेम है, टू विजिट द शॉप ऑन एनी वन डे, एक ही दिन अगर कर रहे हैं, या अनदर डे एज ऑन अनदर डे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन द सेम डे। विजिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो सेम डे विजिट करने की प्रोबेबिलिटी, सेम डे कौन कौन सा है बेटा, मंडे मंडे, ट्यूसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे, सैटरडे सैटरडे। टोटल कितना हुआ 3 3 6 6 अपॉन टोटल कितना होगा, रो कॉलम देख लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6/36, तो इसका हो गया 6/36। ठीक है, ये बात समझ में आई। डिफरेंट डेज, तो 6/36 अगर सेम डे कर रहा है तो 1 में से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा इसका, तो 1 - 6/36, सो हो जाएगा ये 30/36, तो ये हो जाएगा बेटा 5/6, तो ये हो गया 5/6। कंसेक्यूटिव डे बोल रहा है, तो एक मंडे तो दूसरा ट्यूसडे, ऐसे वाला। तो देखो मंडे ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे तो वेडनेसडे, मंडे के बाद वेडनेसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, कंसेक्यूटिव है ना, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे। ठीक है यहां तक। अब इसके बाद कंसेक्यूटिव और भी बन रहा है क्या, कहीं पे देख लो, ग्रीन वाले तो हो गए वहां पे, और ट्यूसडे मंडे यहां भी बन रहा है, ट्यूसडे मंडे, वेडनेसडे ट्यूसडे, ये भी बन रहा है, कंसेक्यूटिव है, वेडनेसडे थर्सडे कंसेक्यूटिव है, थर्सडे फ्राइडे कंसेक्यूटिव है, सैटरडे फ्राइडे कंसेक्यूटिव है। टोटल कितने हुए कंसेक्यूटिव बेटा, 5 5 10 हो गया, और कहीं नहीं बनेगा, देख लो फ्राइडे वेडनेसडे कंसेक्यूटिव नहीं है, तो 5 5 10 हो गया, तो 10/36, सो 5/18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स 12 balls out of which x are white। 12 बॉल है हमारे पास बेटा, जिसमें 12 बॉल में से x जो है वाइट है।
Okay, if one ball is drawn at random, what is the probability of that it will be a white ball? White ball होने की probability क्या है? तो x by 12, सीधा आंसर। x जो है white है, टोटल जो है 12 है। If 6 more white ball are put, 6 more white, यहाँ पे 6 more white बेटा ऐड कर दिया तो टोटल हो गया 18 और white कितना हो गया? x plus 6। ठीक है, ये दो चीज आ गई। 6 more white ball are put in the bag. The probability of drawing a white ball. अब व्हाइट बॉल की बेटा की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? x plus 6 upon 18 will be the double that in 1. इसका बेटा डबल है, हो गया है अब, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया 2 6 जा 12, तो ये हो गया 6x plus 36 इक्वल टू 18x। तो यहां से हो गया बेटा 36 इक्वल टू 18x माइनस 6x, तो ये हो गया 12x, तो x इक्वल टू हो गया 3, 12 3 जा 36, तो x इक्वल टू 3 आ गया। तो बोल रहा है यहां पे फाइंड वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 3 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रेड बॉल इन अ बैग इज 10 मोर देन द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। तो ब्लैक बॉल मान लेते हैं बेटा x है, तो रेड बॉल कितना हो जाएगा? x plus 10। आगे पढ़ते हैं, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल एट रैंडम फ्रॉम दिस बैग इज 3/5, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज इक्वल टू, रेड बॉल का हो गया x plus 10 और टोटल हो गया x plus 10, तो ये हो गया बेटा x plus 10 अपॉन 2x plus 10। ये कितना है? 3/5 बोल रहा है। देन टोटल नंबर ऑफ बॉल पता करना है, मतलब कि इन दोनों का सम पता करना है। तो ये हो गया 5x, इसको सॉल्व कर दो, प्लस 50 इक्वल टू 6x प्लस 30, तो ये हो गया बेटा 20 अपॉन x, सो x इक्वल टू आ गया 20। जब x इक्वल टू 20 आया तो ये हो गया 20 और ये कितना हो गया बेटा? 20 प्लस 10 है ना, तो ये हो गया 30, तो 30 प्लस 20 टोटल बॉल हमें चाहिए था इन दोनों का, तो 30 प्लस 20 कितना हो गया? 50, सो ए इज द आंसर। आगे बढ़े, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपीज कॉइन 3 टाइम्स। अच्छा, एक कॉइन को 3 बार टॉस करो या 3 कॉइन को 1 बार टॉस करो, दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। एंड नथिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, हैनिफ विंस इफ ऑल द टॉसेस। पहले 3 कॉइन बना ले बेटा, इसके आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं? इसके आउटकम्स हो सकते हैं हेड हेड टेल, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, ये लिखना सिखा चुका हूं मैं आपको। टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, फिर आ जाएगा कहां से? टेल आ गया, हेड इधर आ जाएगा, हेड टेल टेल। ये हमारे पास 8 आउटकम आ गए। हैनिफ मींस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, अगर तीनों सेम रिजल्ट देगा, 3 हेड दे दे, 3 टेल दे दे, तो ये विन कर जाएगा, या तो ये मिल जाए या तो ये मिल जाए, तो जीत जाएगा। एंड लूजेस अदरवाइज, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हैनिफ विल लूज द गेम। तो लूज द गेम में बेटा यही वाला है जिसमें वो लूज कर जाएगा, ये वाला पार्ट में लूज कर जाएगा वो, क्योंकि इसमें तो विन कर जाएगा, ये दोनों में तीनों हेड आ जाएगा, तीनों टेल आ जाएगा। देखो यहाँ लिखा हुआ 3 हेड और 3 टेल, तो यहाँ पे तो विनिंग कंडीशन है, यहाँ पे लूज कंडीशन है। तो यहाँ पे कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 अपॉन टोटल कितना हुआ? 8, तो 6 अपॉन 8 3/4 इज द प्रोबेबिलिटी। सो दिस इज द आंसर। आया समझ में? ये 16 17 19 तीनों बार आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। 2 अनबायस्ड कॉइन, अनबायस्ड कॉइन मतलब क्या होता है बेटा कि कॉइन जो है एक में हेड है दूसरे में टेल है, उसमें कोई गलती नहीं है या फिर डुप्लीकेशन नहीं है। आर टॉस साइमल्टेनियसली, दोनों को साथ में किया गया टॉस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड? तो देखो 2 अगर अनबायस्ड कॉइन है तो हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, टेल टेल हो सकता है, यही आउटकम्स हो सकते हैं बेटा। सैंपल स्पेस यही होगा। 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, यही वाला है। 2 हेड, बाकी में तो हेड नहीं है, तो 1/4। 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 1 हेड चाहिए तो 1 हेड यहाँ है, 1 हेड यहाँ है, तो यही 2 में है, इसमें तो 2 हेड हो गया है, तो 2 एक ही हेड चाहिए अपने को, तो ये 2 कंडीशन है, तो इसमें 2/4। एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड चाहिए। अब फिर से एटलीस्ट वाला वर्ड आ गया यहाँ पे, एटलीस्ट 1 हेड चाहिए बेटा, मतलब कि मिनिमम एक तो चाहिए ही, 2 रहेगा तो चलेगा अपने को। तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, बट 1 से नीचे नहीं, एटलीस्ट 1 हेड, तो 3/4 हो गया इसका, 3 हो गया इसके, 3/4। एट मोस्ट 1 हेड,
मतलब एक भी हेड नहीं रहेगा तो चलेगा, ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड चाहिए, तो कौन कौन सा हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये भी हो गया, जिसमें जीरो हेड, मतलब एट मोस्ट वन हेड में क्या बेटा, जीरो हेड हो जाए चाहे वन हेड हो जाए। तो वन हेड वाले ये दो हो गए और जीरो हेड वाला ये हो गया, तो कितना हो गया, ये भी 3/4 हो गया। नो हेड वाला तो यही है बेटा, तो ये हो गया 1/4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट, द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नॉन लीप ईयर हैज 53 संडे इज, दोनों का बेटा दिया हुआ है, एक लीप ईयर में दिया हुआ है, एक लीप ईयर में दिया हुआ है, एक नॉन लीप ईयर का दिया हुआ है कि एक में संडे आने की प्रोबेबिलिटी 2/7 है और दूसरे में 5/7 है। तो इसको क्वेश्चन को कैसे करते हैं समझना। अभी जैसे हमारे पास दो तरह के ईयर होते हैं, एक लीप ईयर और दूसरा नॉन लीप ईयर। बेटा एक होता है लीप ईयर और एक होता है नॉन लीप ईयर। ठीक है, जो लीप ईयर होता है उसमें जो फरवरी होता है वो 29 का होता है। ठीक है, नॉन लीप ईयर जो होता है उसमें फरवरी 28 का होता है। टोटल डेज कितने होते हैं बेटा नॉन लीप ईयर में, 365 और इसमें 366। यहां तक तो बात समझ में आ गई। तो जो लीप ईयर है उसमें 366 डेज है। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूं 366 को, तो 7 5 जा 35, 14 16 हो गया, ये 7 2 जा 14, तो ये आ गया 2। इसका मतलब है बेटा कि 366 डेज को मैं यहां पे लिख सकता हूं कि इसमें 52 वीक तो होगा ही होगा, 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 52 वीक तो होगा ही होगा, और प्लस 2 डेज होगा, ये डेज होगा। इस तरह लिख सकते हैं लीप ईयर को। नॉन लीप ईयर को बेटा जब हम डिवाइड करेंगे 365 को अगर हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 5 जा 35, 15 हुआ, 15, ये 15 है, तो ये हो गया 15, 7 2 जा 14, तो ये हो गया 1। इसको मैं लिख सकता हूं 52 वीक, ये देखो 52 वीक 1 डे, 52 वीक प्लस 1 डे, ऐसे लिख सकता हूं। तो एक बात बताओ मुझे यहां पे कि अगर लीप ईयर है तो मुझे ये पता है कि 52 वीक होगा, 52 वीक होगा तो 52 संडे होगा, हर वीक में एक एक संडे होता है, तो 52 संडे तो होगा ही। तो 52 संडे तो यहां पे हमारा फिक्स हो गया, 52 संडे बेटा इसमें फिक्स हो गया, संडे जो है ये हमारे पास फिक्स हो गया 52। ठीक है, 2 दिन जो है वो अगर संडे बनेगा तभी 53 संडे हो सकता है। 53 संडे की बात दोनों में किया गया है, 53 संडे देखो यहां 53 संडे, तो 53 संडे दोनों कंडीशन में बनने के चांसेस क्या है। तो सबसे पहले बेटा नॉन लीप ईयर का भी समझते हैं, उसके बाद हम समझेंगे लीप ईयर का। तो 52 वीक्स हैं, तो 52 संडे तो में हमारा फिक्स हो गया, 52 संडे जो है बेटा ये हमारा फिक्स हो गया कि 52 संडे तो होगा ही होगा। अब ये 1 डे जो है, 1 डे क्या क्या हो सकता है, तो 1 डे हो सकता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे या संडे हो सकता है। तो इस 1 डे की प्रोबेबिलिटी पे, ये तो सर्टेन है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 1। तो ये वाला पार्ट तो हम लेंगे ही नहीं, हम इसी पार्ट के बारे में सोचेंगे। तो 1 डे का संडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/7। संडे का टोटल 7 डेज होते हैं, तो इसका कितना हो गया 1/7। प्रोबेबिलिटी कितना आया बेटा 1/7। अच्छा, लीप ईयर में पता करते हैं, लीप ईयर में 2 डेज है, तो जो 2 दिन होंगे वो दोनों क्या होंगे, कॉन्जिक्यूटिव ही होंगे ना। मंडे के बाद ट्यूसडे ही आएगा ना, मंडे के बाद वेडनेसडे तो नहीं आएगा, मंडे के बाद ट्यूसडे ही आएगा। तो कंजिक्यूटिव डे होंगे, मंडे के बाद ट्यूसडे, ये 2 दिन हो सकता है, या फिर ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद बेटा थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे, सैटरडे के बाद संडे और संडे के बाद मंडे।
ठीक है, संडे के बाद मंडे। तो संडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये जो 2 दिन है इसमें संडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? देखो 2 जगह पे है प्रोबेबिलिटी, एक यहाँ पे है और यहाँ पे है। यहाँ पे संडे आने की प्रोबेबिलिटी है और यहाँ पे संडे आने की प्रोबेबिलिटी है। बाकी तो संडे आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 में 2 प्रोबेबिलिटी है संडे आने की, तो यहाँ पे तो 2/7 हो गया। 52 तो बेटा फिक्स है ना, तो हम इसके बारे में सोचेंगे। तो इसके बारे में सोचेंगे तो इसकी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? इसके आने की प्रोबेबिलिटी है 2/7, इसकी आने की प्रोबेबिलिटी है 1/7। तो जब भी ये लीप ईयर के क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 2/7। तो जब लीप ईयर में 2/7, नॉन लीप ईयर में 1/7। अब आते हैं पीछे। तो लीप ईयर में 2/7, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है 2/7। द प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर हैज 53 संडे इज 5/7। नहीं बेटा, ये 1/7 अभी हमने निकाला है कि नॉन लीप ईयर में 1/7 होता है। तो 1/7 है, यहां पे तो 5/7 दिया है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। मैंने बताया था ना कि कैसे करना है इसमें, दोनों स्टेटमेंट को बेटा चेक करो कि कौन राइट है कौन रॉन्ग है, उसके बाद डिसीजन करना कि स्टेटमेंट को वो प्रूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 2 किस में रॉन्ग हो रहा है बेटा? ये। सो सी इज द आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लीप ईयर का। लीप ईयर का हो गया 2/7 और नॉन लीप ईयर का हो गया 1/7। तो यहां जाके बेटा प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। आप सारे क्वेश्चंस को खुद से बनाना। थोड़ा सा अगर फास्ट लगे वीडियो तो उसको बेटा स्लो करके आप देख लेना और खुद से पहले क्वेश्चन ट्राई करो और फिर से उसको सॉल्व करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।